क्या 11 साल हो गए मोदी सरकार को आए हुए, क्या तरक्की करी है देश में। पीठ पीछे को तो प्रधानमंत्री को भी कुछ भी कह दो। के लिए राजनीति में आके सारे गंदे हो ही जाते हैं। तो फ्री की रेवड़ियां जो है वो तो मोदी सरकार भी दे ही रही है। अगर काम तो ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं केजरीवाल साहब। नहीं, यूपी की लोग बाग जो है वो यहाँ पे लाके यहाँ पे आके इतना भला करा बेचारों का, उनका भी, शराबियों का भी, उसको भी बेचारों को डाल दिया अंदर। किसी को आना चाहिए। अच्छा। केजरीवाल जो है वो नहीं आना चाहिए। साल बहुत बढ़िया गुजरे हैं यहाँ पे आम आदमी के यहाँ पे, और रही अपनी अपनी जेबें भर रहा है। और पब्लिक, आम आदमी का जो है, पब्लिक का जो है, अब ये देखिए कि जम्मू कश्मीर में एक सीट आ गई है आम आदमी की। पब्लिक सब जानती है, मगर क्या है वो बेवकूफपना कर जाती है। हाँ जी, डंका यही बज रहा है कि मुसलमान जो है वो 20% है, उन्होंने 80% को। केजरीवाल ने तो काम करके दिखाया है यहाँ पे, चाहे वो खुद कर्जे में हो रही है। डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे, तो देख ही रहे हैं कि बिजली का बिल भी कितना। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। आपको बता दूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बेहद ही कम समय बचा है, 3-4 महीने का वक्त है। और दिल्ली वाले इस बार चुनाव के लिए कितने तैयार हैं, ये पूरी जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानेंगे कि 10 साल से जो अरविंद केजरीवाल की सत्ता दिल्ली पर काबिज है, कैसा काम कर रहे हैं, 10 साल में दिल्ली की जनता को कितना पसंद आया, और उनके विधायक अपनी अपनी विधानसभाओं में कैसा काम कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक बयान दिया है कि अगर दिल्ली में आप भाजपा को वोट देंगे तो जो दिल्ली में स्कूल बने हैं, सरकारी स्कूल, वो कहीं ना कहीं भाजपा जो है खराब कर देगी। तो अब देखना ये होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी आएगी या बदलाव होगा। तो सीधे यहाँ की जनता से देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाल कुआं मार्केट में, जो कि बल्ली मारन विधानसभा में आता है। और जो विधायक है यहाँ से इमरान हुसैन है, और दिल्ली के मंत्री भी हैं। तो सीधा बातचीत करने की कोशिश करेंगे यहाँ की जनता से। ये बताइए, जो यहाँ के विधायक हैं इमरान हुसैन, उन्होंने कैसा काम किया है, बल्ली मारन विधानसभा अपने जो उनकी क्षेत्र है उसका कितना विकास हुआ है। ये क्या कहते हैं, ये जो है इमरान साहब और वो दूसरे कौन से हैं, फरहान साहब, जहाँ भी कोई बात होती है वो फौरन जाते हैं कि आधे रात क्यों ना हो। रात के क्या है, सुबह के रात के क्या 3-3:30 क्यों ना बज जाए, वो जो भी कुछ हादसा होता है वो फौरन वहाँ पहुँचते हैं। वो इमरान साहब का ही ग्रुप है वो भी। अच्छा, विकास हो रहा है बल्ली मारन में? बल्ली मारन में विकास हो रहा है, मतलब समझा नहीं मैं। डेवलपमेंट। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसा है, ऐसा है। अच्छा, ये बताइए कि वो अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली की सत्ता पर 10 साल से काबिज है उनकी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में किस तरीके का काम हो रहा है, और दिल्ली की जनता को उनका काम पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं 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 नहीं, मोमदनों के पास तो बिजनेस है ही नहीं, कारोबार है ही नहीं। अच्छा, तो उसके लिए किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? कांग्रेस को आना चाहिए, क्या ये आए केजरीवाल जी? केजरीवाल जी, तो केजरीवाल की तो सरकार है। सरकार केजरीवाल साहब की है क्या, बीजेपी? नहीं, दिल्ली में तो उसकी है ना, अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अरविंद केजरीवाल, फिर भी बिजनेस इस वक्त हल्का है, कारोबार। बाकी सुविधाएं, पानी वानी, वो सब कैसा? वो अब पानी तो सही है, पानी तो ठीक है। पानी ठीक है। जगह जगह बोरिंग हो रही है यहाँ पे, जगह जगह बोरिंग हुई हुई है यहाँ दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में, दिल्ली 6 में। और जैसे वो फ्री की सुविधाएं देते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, मुफ्त शिक्षा, ये सभी चीजें फ्री दे रहे हैं, वो कैसी लग रही है आपको? वो भी ठीक है, हाँ, राशन भी फ्री दे रहे हैं। 5 साल का कहा था ना कि राशन फ्री मिलेगा 2028 तक। हाँ, हाँ, वो भी कोई परेशानी नहीं। वो तो भाजपा ने बोला था ना। भाजपा ने, हाँ हाँ। अच्छा, भाजपा कैसी लगती है आपको? देखिए जी, देखा जाए तो वो भी ठीक है। ठीक है, मोदी जी सही काम कर रहे हैं, मोदी जी भी काम देखा जाए तो सही कर रहे हैं एक तरह से। आगे बढ़ रहा है देश। देश को आगे बढ़ना चाहिए, देश तो वैसे बहुत आगे बढ़ गया। हाँ, आईटीओ में काफी बदलाव आ गया। अच्छा, ये अपना, ये जो है अपना आईटीओ, और ये अपने जितना भी ये निजामुद्दीन की साइड है, ये बहुत तो रास्ते में बहुत तब्दीली आ गई, मैंने देखा था। अभी क्या लग रहा है, दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए? देखिए, वैसे बदलाव तो होना चाहिए। 8 महीने हो चुके, मेरे पास बिजनेस कारोबार नहीं है, काम धंधा नहीं है मेरे पास। 8 महीने हो चुके हैं, मार्च के महीने से लगा लें आप। अच्छा, ये जो मार्च गया है पिछला साल, मार्च नहीं, इसी साल सन 24 का मार्च का महीना। तो अभी तो 8 महीने में बिजनेस नहीं है ना, 9 साल कैसा रहा आपका? वो बढ़िया रहा। तो फिर क्यों बदलाव चाहते हैं? नहीं, बदलाव होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को जाना चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों, फ्री की सुविधाएं भी तो दे रहे हैं।
नहीं नहीं नहीं, इनको आना चाहिए केजरीवाल साहब को। तो वही तो पूछ रही हूँ आपसे। हाँ आम आदमी पार्टी है ना दिल्ली सरकार में, हाँ हाँ, तो कैसे काम कर रही है? काम ये भी बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, काम तो ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं केजरीवाल साहब। चलिए ठीक है। ये दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं केजरीवाल साहब। एक गली रोज कराने इधर आगे चल के, तो ये वहाँ पे दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक रोजगार में, हाँ बहुत रश होता है वहाँ पे। अच्छा, भाजपा वाले कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल चोर है। अरे जी, कहने को तो पीठ पीछे कुछ भी कह दो, पीठ पीछे को तो प्रधानमंत्री को भी कुछ भी कह दो। ऐसा आपको क्या लगता है, दिल्ली की जनता को क्या लगता है, केजरीवाल चोर है या नहीं है? नहीं, नहीं, किसने कह दिया, कौन कह रहा है? कोई तो भाजपा वाले कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे भाजपा हैं कह रहे हैं ना, वो तो पीठ पीछे तो वो कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री को भी कहते हैं गाली दे दो। मुंह पे कह के दिखाए ना आदमी। नहीं, मुंह पे तो बोलते हैं। अरे वैसे गलत है, ये गलत है। कट्टर ईमानदार है केजरीवाल, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर घोटाले में जेल क्यों गए? अब ये तो वो समझेंगे ना इस बात को, तो जिन्होंने भेजा है इस बात को तो वो समझेंगे ना। अच्छा, ये बताइए आपको आम आदमी पार्टी के काम कैसे लग रहे हैं इधर? जी यहाँ तो बहुत बढ़िया है। बाकी जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे तो देख ही रहे हैं कि बिजली का बिल भी कितना महंगा आ रहा है, ना लेडीज की सुविधा है, ना बसों की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। सब जगह दर बदर की ठोक रही है जहाँ डबल इंजन की सरकार है। बाकी यहाँ पे केजरीवाल है, तो केजरीवाल ने तो काम करके दिखाया है यहाँ पे, चाहे वो खुद कर्जे में हो रही है मगर पब्लिक को सुविधाएं दे रही है जी। वो फ्री की सुविधाएं मतलब ये अच्छी लग रही है आपको? नहीं, अच्छी तो नहीं लग रही, मगर ये है कि आदमी को काम भी करना चाहिए उसके मुताबिक। जो अब फ्री की रेवड़ियाँ जो है वो तो मोदी सरकार भी दे ही रही है। अगर मोदी छोटे सरकार तो 5 किलो राशन और तमाम योजनाएं हैं वो सब दे रही है ना। ये तो बिजली भी फ्री, पानी भी फ्री और शिक्षा भी फ्री, हर एक चीज फ्री दे रहे हैं। देखिए, अगर फ्री मिल रही है जब भी आदमी आगे बढ़ रहा है। नहीं तो ये बताएं कि जब से मोदी सरकार आई है, आज 11 साल हो गए मोदी सरकार को आए हुए, क्या तरक्की करी है देश ने? सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान और कुछ नहीं है इसके अलावा। डंका बज रहा है देश में। हाँ जी, डंका यही बज रहा है कि मुसलमान जो है वो 20% है, उन्होंने 80% को दबा रखा है जी। बस उन्हीं के 20% के चक्कर में 80% का जो है नुकसान हो रहा है। तो योगी जी भी तो कह रहे हैं अगर बटोगे तो कटोगे, ऐसे बोल रहे हैं योगी जी भी। हाँ, तो ये तो जब नेता लोग ऐसे कहेंगे तो आम पब्लिक क्या कहेगी फिर? तो आप नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने? देखो जी, एक बात बताओ, पाकिस्तान है, बिल्कुल। वहाँ पे मुस्लिम आबादी कितनी है और हिंदू आबादी कितनी है? वही हिसाब यहाँ पर है हिंदुस्तान में। यानी कि नेता लोग जो है ना, वो अपनी जेबें और अपना वोट के चक्कर में आम आदमी को लड़ा देते हैं। नहीं तो आप ये बताएं कि कौन सा अमित शाह का लड़का यहाँ पे या प्रोटेस्ट में आ रही है किसी, या किसी नेता का लड़का आ रहा है आगे लड़ने मरने के लिए? आम पब्लिक को लड़वा रहे हैं जी। बिल्कुल पब्लिक सब जानती है, मगर क्या है वो बेवकूफ़पना कर जाती है और कुछ नहीं है। 500,000 रुपए के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, ये भी कहते हैं भाजपा वाले कि अरविंद केजरीवाल चोर है, कट्टर ईमानदार बोलते थे पहले अपने आप को, पर अब चोर पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी कहा जाता है। देखिए जी, मैं आपको एक बार बताऊं, चोर बोलते थे, भ्रष्टाचार पार्टी बोलते थे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब ये देखिए कि जम्मू कश्मीर में एक सीट आ गई है आम आदमी की, क्या करेंगे? हरियाणा में तो जमानत जब्त हो गई है। हरियाणा में यह है ना, 20 सीटों पर जो है मशीनें भी तो बदली गई हैं। अच्छा। अब ये देखो ना, वहाँ पर 20 सीटों पे जो मशीनें जो बदली गई हैं, अब जब उनकी गिनती हो रही है, काउंटिंग हो रही है, उसमें चार्जिंग तो पूरी है। आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, बिल्कुल। मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो उसकी बैटरी जब यूज करोगे तो कम होगी नहीं होगी? अब ये हम खोलेंगे उसको डाटा को, तो वो तो चार्जिंग ही पूरी है उसके चुनाव अंदर। आयोग तो ये कह रहा है बेकार के आरोप लगा रहे हैं आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो जी, हमारा मानना तो ये है, सब अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं और पब्लिक, आम आदमी का जो है, पब्लिक का जो है गला काट रहा है। अच्छा, ये बताइए कि 10 साल दिल्ली वालों के लिए कैसे रहे? आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है, कितना फायदा मिला? बढ़िया तो है, 10 साल बहुत बढ़िया गुजरे हैं यहाँ पे आम आदमी के यहाँ पे। और रही इसकी बात की तरक्की क्या करी है या फ्लाईओवर क्या करे हैं, जब एलजी ही। मुख्यमंत्री कौन बनेगा फिर से? देखो जी, मैं तो सोच रहा हूँ कि आतिशी को आना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल जो है वो नहीं आना चाहिए। क्यों केजरीवाल? ये है आतिशी की जो है नई नई योजनाएं हैं, केजरीवाल की पुरानी हो गई हैं, घिसी पिटी हुई। अब आतिशी जो है आतिशी तो खुद ही चाहती है कि जो अभी चुनाव हो वो उसमें जो मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल बने। नहीं जी, मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल बनेगा, बल्कि आतिशी ही बनेगी। आतिशी की शक्ल पे वोट मिलेगा, क्योंकि
उसका केजरीवाल का जो है शराब उसमें खाते में नाम आ गया, मगर उसमें ये देखो ना, मुसलमान तो इतनी शराब पीता नहीं है, हिंदू ही पीते हैं। अब इतना भला करा बेचारों का, उनका भी, शराबियों का भी, उसको भी बेचारों को डाल दिया अंदर। अब ये देखिए एलजी जो है ना हमारा, जो बीजेपी सरकार ने जो बिठा रखी है, तो एलजी जो है फाइलें पास नहीं कराने देता। अगर फाइलें पास कराएगा, या जो हमारा यहाँ से कमीशन है जो मिलना चाहिए दिल्ली को, जैसे और राज्यों में मिलता रहता है, अब जैसे डबल इंजन की सरकार है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बिजली, सबसे बढ़िया दवाइयों की वो जो है आवाजाही सही है। और फिर दूसरी बात, यूपी से अभी मैं गया था अस्पताल में कलावती में, तो वहाँ पे केजरीवाल का ही उससे काम हो रहा है सारे यूपी में? अस्पतालों में। नहीं, यूपी की लोग बाग जो है वो यहाँ पे इलाज करा रहे हैं। यहाँ पे आके इलाज करा रहे हैं वो। तो अब उसमें आप क्या कहेंगे, यानी कि केजरीवाल बढ़िया है फिर? अच्छा, ये बताइए केजरीवाल कट्टर ईमानदार है या नहीं? देखिए जी, राजनीति में आके सारे गंदे हो ही जाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा, ये बातचीत बताइए, चैनल बताइए कौन से चैनल पे और कब आना है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त मैं लालकुआं मार्केट पर थी और जानने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली की जनता इस बार क्या चाहती है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। तो इस बार लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं देखिए अरविंद केजरीवाल पर जो भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं, वो मुख्यमंत्री ना बनकर आतिशी फिर से मुख्यमंत्री बने। पर देखना ये होगा कि आतिशी मुख्यमंत्री रहेंगी या बदलाव होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, या फिर किसी और पार्टी आएगी, कोई और सरकार आएगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।